नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताना चाह रहा हूँ और आशा करता हूँ आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, शत्रु की संख्या आज के कलयुग में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शत्रु बना लेने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, बस शत्रु बनने का एक सबसे बड़ा कारण है, और जो सबसे बड़ा कारण वो है कि शत्रु अपने आप कब बनता है, जब आप तरक्की के रास्ते पे चले जाते हैं। यानी कि आपकी जैसे ही आप तरक्की करते हैं जीवन में, तो आपको शत्रु बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शत्रु तो खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, शत्रु अपने आप बनते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कलयुग में किसी का अच्छा होता हुआ लोग देखना पसंद नहीं करना चाहते। धीरे धीरे ईर्ष्या के चलते वह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे क्षेत्रों से आप यदि इन शत्रुओं से यदि लड़ाई झगड़ा करके निजात नहीं पा सकते, तो फिर शत्रु इतना ताकतवर होता है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और अचूक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, उपाय बताने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी, महाकाली की कृपा आपके ऊपर होगी। और यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका कार्य होकर के रहेगा। इतना ज़बरदस्त भगवान प्रभु श्री राम की कृपा है और बालाजी की इतनी ज़्यादा महत्वता है। तो दोस्तों, बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पोस्ट को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो दोस्तों, बात करेंगे आगे कि ऐसा कौन सा वो तरीका है जिससे शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। दोस्तों, लौंग का नाम तो आपने सुना होगा। लौंग जो होती है वो आपके चाय में भी डलती है, खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। जायकादार जो सब्जी होती है वो लौंग से ही बनती है। मतलब गरम मसाले में शोभित ये जो लौंग होती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देती है। और लौंग की जो खुशबू होती है हर देवी देवता को पसंद होती है। मतलब कि बिना लौंग चढ़े यदि आप कोई भोग लगाते हैं तो दोस्तों देवी देवता उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए लौंग और पान का बीड़ा ये तो भगवान को चढ़ाया ही जाता है। सभी देवी देवताओं को लौंग का भोग लगाया जाता है। तो लौंग में इतनी ताकत है दोस्तों, ये उपाय आपको शनिवार की रात को करना है। और आप सब जानते हैं कि जो लौंग होते हैं उसमें सभी तंत्र मंत्र, टोने टोटकों में लौंग का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है। पूजा पाठ में भी भगवान को लौंग का ही भोग लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप अपने रसोई घर में जाते हैं तो आपको एक चीज़ पड़ी हुई मिल जाती है, लौंग। अब दोस्तों, आपको इसमें लौंग कैसी लेनी है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लौंग आपको इसमें लेनी है फूल वाली लौंग। फूल वाली लौंग आपको लेनी है इस उपाय को करने के लिए, जिसमें पीछे फूल होता है। कटी फूटी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी। यदि आपके पास लौंग नहीं है तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर के लौंग ले सकते हैं, या किराने की दुकान पर भी लौंग आसानी से मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, लौंग वैसी ही है जिसमें पीछे की तरफ फूल लगा हुआ हो। बिना फूल वाली लौंग असर नहीं करेगी। आपने दोस्तों देखा होगा आयुर्वेद में भी दवाइयों के रूप में लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो लौंग बहुत पावरफुल चीज़ है, और इसका जो उपयोग है वो हम किस तरह से इस टोटके में करेंगे, इस क्रिया में करेंगे कि हमारा जो शत्रु है, वो जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए एक शत्रु है, दो शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, कितने भी शत्रु हैं, एक से अधिक संख्या में भी शत्रु हैं, तो इस लौंग से वो जो शत्रु हैं वो आपके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब इस उपाय को करना कैसे है? दोस्तों, इसको करना है आपको शनिवार की रात को। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और ध्यान से सुनिएगा। शनिवार की रात को इस उपाय को करना है, और इस उपाय को करने से पहले आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। शनिवार की रात को आपको 8 बजे के बाद इस उपाय को करना है, जब बिल्कुल शांति हो जाती है। और यदि आपके घर में शांति नहीं रहती तो आपको कमरा बंद करके इस उपाय को करना है। आपको एकांत में ही इस उपाय को करना है। चाहे आप छत पे चले जाएं, चाहे आप कमरे में बंद होकर के इस उपाय को करें, लेकिन एकांत वातावरण में। यदि कोई बोलता रहेगा, कोई आपको छेड़ता रहेगा, कोई मतलब आपसे बात करता रहेगा, तो इस उपाय को आप नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपके जितने भी शत्रु हैं उतनी लौंग आपको ले लेनी है। लौंग हमेशा फूल वाली आपको लेनी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब कितने शत्रु हैं? मान लीजिए आपके 4 शत्रु हैं तो आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। आपके 3 शत्रु हैं तो आपको 3 फूल वाली लौंग लेनी है। आपके 2 शत्रु हैं तो आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। और आपको एक काला कपड़ा ले लेना है। अब रुमाल के साइज का काला कपड़ा आपको ले लेना है, छोटा सा काला कपड़ा। कौन सी रुमाल की साइज का?
तो आप रुमाल की साइज का एक छोटा सा काला कपड़ा ले लें, और जो लौंग होती है, आप जैसे जितने शत्रु, अब जैसे आपको पता होगा आपके कितने शत्रु हैं, है ना। मान लीजिए आपके 4 शत्रु है तो आपको 4 लौंग लेनी है, 3 शत्रु है तो आपको 3 लौंग लेनी है, 2 शत्रु हैं तो आपको 2 लौंग लेनी है। और मान लीजिए आपके अनगिनत शत्रु हैं, 1000 शत्रु हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम शत्रु का नाम ही नहीं जानते, तो फिर आपको केवल 1 लौंग लेनी है ना। कितनी लेनी है? केवल 1 लौंग लेनी है। यदि आप शत्रुओं का नाम ही नहीं जानते, या फिर आप ऐसा जानते हैं कि आपके तो हजारों लाखों शत्रु हैं, तब भी आपको 1 ही लौंग लेनी है। तो बिल्कुल ध्यान से, यदि आप नाम जानते हैं तो उतने नाम की उतनी लौंगे ले लें, और यदि नाम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप केवल क्या करेंगे, आप केवल 1 ही लौंग लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको किस तरह से करना है। अब आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है ना। इसमें आपको इस प्रयोग को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो शनिवार की रात को आपको ये करना है। तो आप कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको दरवाजा बंद करके बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और आपको काला कपड़ा नीचे बिछा लेना है ज़मीन पे। काला कपड़ा बिछा लेने के बाद आपको क्या करना है कि गुप्त शत्रुओं का, यानी आपके जितने भी शत्रु हैं, आपको उनका ध्यान करना है। दोस्तों, इसमें आपको, इस उपाय में आपको न तो आपको कोई दिया जलाना है, न कोई अगरबत्ती जलानी है, न कोई पूजा करनी है, न कोई मंत्र जप करना है, कुछ नहीं करना। आपको केवल काला कपड़ा सामने बिछा करके रख लेना है। और यह लौंग जितनी भी संख्या में, जैसे मान लो आपकी जितनी भी संख्या में शत्रु हैं, उतनी बार आपको शत्रु का नाम बोलना है। अब देखिए, मैं जैसे 3 लौंग लेता हूँ, या मान लीजिए मेरे 3 शत्रु हैं, तो मैंने 3 लौंग ले ली, और 3 लौंगों को पहले से ही काले कपड़े पर नहीं रखना। उन 3 लौंगों को आपको किसी बर्तन में रखना है, जमीन पे भी नहीं रखेंगे, किसी बर्तन में, किसी कटोरी में, या किसी बर्तन में, कहीं भी, किसी प्लेट में आप उन 3 या 4 लौंगों को रख लें। जितने भी आपके शत्रु, उतनी लौंग गिन करके रख लें। अब आप क्या करें, पहली लौंग उठाएंगे, और पहली लौंग उठा करके उसको उठाना कहाँ से, फूल की तरफ से उठाना है ना। पहली लौंग को आपको फूल की तरफ से उठाना है, और फूल की तरफ से उठा करके आपको शत्रु का नाम बोलना है, और लौंग को तोड़ करके उस काले कपड़े में आपको रख लेना है। बस अब दूसरी लौंग उठानी है, शत्रु का नाम बोलना है, और शत्रु का नाम बोल करके आपको वापस काले कपड़े में रख देनी है, लौंग तोड़ करके। तीसरी लौंग उठानी है, शत्रु का नाम बोलना है, लौंग तोड़नी है, और आपको काले कपड़े में रख देनी है। दोस्तों, लेकिन लौंग तोड़ते समय आपके अंदर एक गुस्से वाला भाव होना चाहिए कि आप उस शत्रु को पकड़ के तोड़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए वो लौंग आपका शत्रु है, और उसको पकड़ के आप तोड़ रहे हैं इस तरह से, और बिल्कुल एकाग्र होकर के इस टोटके में पूरा एकाग्र चित्त मन चाहिए। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। यदि आप शत्रु को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपको आपके चेहरे, आपके मानस पटल पर, आपके मन में शत्रु का नाम के साथ ही शत्रु का चेहरा भी आ जाना चाहिए। पूरा ध्यान आपका शत्रु पर होना चाहिए, और आपको सोचना है कि मैं शत्रु को तोड़ रहा हूँ। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। अब क्या करें, अब जिन लोगों के 1000 से ज़्यादा शत्रु हैं, या फिर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शत्रुओं से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनका शत्रु कौन है, मतलब कि गुप्त शत्रु हैं, तो वो क्या करें, वो केवल 1 लौंग को तोड़ेंगे, और मन ही मन में बोलेंगे शत्रुनाश शत्रुनाश, और वे सोचेंगे कि मैंने सारे शत्रुओं का नाश कर दिया इस लौंग को तोड़ करके। लौंग हमेशा आपको फूल वाली लेनी है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस उपाय में। अब आप इन तीनों लोगों को काले कपड़े में, इस काले कपड़े की आपकी पोटली बांध देंगे, बिल्कुल टाइट इस काले कपड़े की पोटली आपको बांध देनी है। अब इसको अपने कमरे में कहीं भी रख करके सो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस कपड़े को, इस पोटली को कोई छुए नहीं, कोई हाथ नहीं लगा पाए। अब जब आप सुबह उठेंगे, तो सुबह उठ करके हाथ मुंह धो करके आपको चले जाना है इस पोटली को लेकर के किसी बाहर की जगह, और बाहर जा कर के किसी गंदे पानी में, जहाँ पर गंदा नाला बहता है, गंदा पानी बहता है ना, कहीं गंदी दलदल है, वहाँ पर पे इस पोटली को जोर से फेंक देना है। वहाँ पर बहुत जोर से फेंक देना है दोस्तों, यह टोटका। और वापस आ जाना है, जहाँ गंदगी होती है ना, वहाँ पे फेंकना है, और वापस आ जाना है जहाँ यह टोटका बहुत ज़्यादा पावरफुल सिद्ध होगा। दोस्तों, शत्रु की मौत भी हो सकती है, शत्रु मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, यमराज को भी प्यारा हो सकता है। दोस्तों, कितना ही पावरफुल आपका शत्रु हो, इस उपाय का आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, और इस शत्रु की जो दुर्दशा है
वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या आपसी रंजिश के लिए इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें। जब तक आपकी जान को खतरा ना हो, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता है और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो दुख दे रहा है, तभी इस उपाय को करें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और भी कई जानकारियाँ देखने के लिए मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।